उसमें पहला बढ़ता हुआ आयु पिरामिड। नंबर 1, बढ़ता हुआ आयु पिरामिड, यानी जो पहला आपके पास दिया कौन सा, एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग एज पिरामिड। एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, और एक्सपेंडिंग एज पिरामिड के अंतर्गत है अपन एक बार ये लिखो इसके अंतर्गत, इस पिरामिड में इस पिरामिड में इस पिरामिड में जन्म पूर्व जीवों की संख्या, जन्म पूर्व जीवों की संख्या, जन्म पूर्व जीवों की संख्या सबसे ज्यादा तथा जन्मोत्तर जीवों की संख्या, जन्मोत्तर जिसको आपने क्या कहा था, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जन्मोत्तर जीवों की संख्या क्या है, सबसे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी जन्मोत्तर जीवों की संख्या सबसे कम होती है। अतः समष्टि के की जगह की कीजिएगा, समष्टि की जन्म दर बढ़ती है। अतः समष्टि की जन्म दर बढ़ती है तथा मृत्यु दर क्या होगी, कम, मृत्यु दर घटती है। अब मृत्यु दर कम हुई, जन्म दर बढ़ी, तो आप सीधा सा कह दोगे आकार बढ़ेगा। अरे आकार बढ़ेगा जिससे, लिख दीजिएगा, जिससे समष्टि का आकार बढ़ता है, जिससे समष्टि का आकार बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्टार लगा के लिखना। इस पिरामिड की आकृति, यानी डिक्लाइनिंग पिरामिड, ये एक्सपेंडिंग पिरामिड की आकृति पिरामिड ओब्लिक, क्या लिखोगे, पिरामिड ओब्लिक, त्रिभुजाकार होती है। नेक्स्ट में जैसे यह एज पिरामिड विकासशील देशों में, और दोनों के नाम लिख दीजिएगा, इंडिया एंड चाइना, विकासशील देशों में
स्थिर आयु पिरामिड। नंबर 2, यानी क्या, स्टेबल, स्टेबल एज पिरामिड, स्टेबल एज पिरामिड। और इसमें लिखोगे इस पिरामिड में, इस पिरामिड में इस पिरामिड में जन्म पूर्व, जन्म पूर्व, जन्म पूर्व तथा जनन क्षम, जनन क्षम मतलब क्या, अरे प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव। एंड दूसरा और क्या था आपके पास, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव। आयु वर्ग लगभग, लगभग आयु वर्ग, आयु वर्ग लगभग एक समान है, आयु वर्ग लगभग एक समान है। अतः समष्टि का आकार, अतः समष्टि का आकार क्या रहेगा, समान, या तुम लिख दो अतः आयु, इसका समष्टि का आकार स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। इसकी आकृति लिख दीजिएगा, इसकी आकृति क्या, बेल शेप्ड, एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे, जैसे विकसित देश, और डैश करके लिख दीजिएगा अमेरिका, जैसे विकसित देश अमेरिका। नंबर 3, तीसरा क्या था बोलेगा, तीसरा घटता हुआ पिरामिड, घटता हुआ पिरामिड, और इसको नाम क्या दोगे, डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग एज पिरामिड। और डिक्लाइनिंग एज पिरामिड के अंतर्गत है सबसे कम संख्या किसकी है, प्री रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो अरे प्री रिप्रोडक्टिव पार्ट की संख्या कम, तो वहां लिखिएगा इस प्रकार के आयु पिरामिड, पिरामिड में, इस प्रकार के आयु पिरामिड में जन्म पूर्व, जन्म पूर्व प्री रिप्रोडक्टिव, यानी जन्म पूर्व ब्रैकेट में प्री रिप्रोडक्टिव भी लिख देना, प्री रिप्रोडक्टिव आयु, आयु वर्ग के, आयु वर्ग के जीवों की संख्या, आयु वर्ग के जीवों की संख्या, जीवों की संख्या जनन क्षम, जनन क्षम
आयु वर्ग के जनन सम आयु वर्ग के जीवों की संख्या से कम होती है, अतः मृत्यु दर क्या होगी? बढ़ेगी। अतः मृत्यु दर बढ़ती है। तथा जन्म दर घटती है, जिससे समष्टि का आकार क्या होगा? कम। तो लिख दीजिएगा जिससे समष्टि का आकार घटता है। नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है आपके पास समष्टि घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। हाँ, इसकी शेप नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे इसकी आकृति कलशनुमा आकार लिख दीजिएगा। इसकी आकृति कलशनुमा आकृति। और देश जैसे लिख दीजिएगा। देश का नाम लिखोगे तो जैसे आप देश का नाम लिखो तो लिख दीजिएगा नॉर्वे। अर्न यूआरएन कलशनुमा आकृति को आप सीधा सा लिख दो ना, अर्न यूआरएन सेप्ड। अर्न सेप्ड यूआरएन। नेक्स्ट हेडिंग नंबर 4 यानी समष्टि के गुण के अंतर्गत चौथा, और चौथा है आपका समष्टि घनत्व। समष्टि घनत्व अब समष्टि घनत्व किसे कहेंगे? अरे किसी एकांक क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को समष्टि घनत्व के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन लिखिएगा पहले। किसी स्थान विशेष में या किसी स्थान विशेष के इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीवों की संख्या, इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीवों की संख्या समष्टि घनत्व कहलाती है। समष्टि घनत्व कहलाती है। और समष्टि घनत्व का सूत्र लिख दीजिएगा। निकालते कैसे हैं? समष्टि घनत्व जीवों की संख्या डिवाइडेड बाय इकाई क्षेत्रफल। इकाई क्षेत्रफल
नेक्स्ट पॉइंट में समष्टि घनत्व को दर्शाते किससे हैं, तो वो पॉइंट लिख दीजिएगा, समष्टि घनत्व। नेक्स्ट पॉइंट में समष्टि घनत्व को कैपिटल एन के द्वारा, समष्टि घनत्व को कैपिटल एन के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट में इस समष्टि घनत्व को अपन सीधा सा ये कह सकते हैं, समष्टि घनत्व को आधारभूत लक्षण कहा जाता है, समष्टि घनत्व का। तो पॉइंट लिख दीजिएगा, किसी समष्टि का आधारभूत लक्षण, किसी समष्टि का आधारभूत लक्षण उसका घनत्व होता है, उसका घनत्व होता है। नेक्स्ट सेंटेंस में आप बायो के हिसाब से जो समष्टि आकार को नाम दिया गया है वो समष्टि घनत्व नाम दिया गया है। तो उसके लिए लिख दीजिएगा, समष्टि आकार को तकनीकी रूप से, समष्टि आकार को तकनीकी रूप से, समष्टि आकार को तकनीकी रूप से समष्टि घनत्व कहा जाता है। समष्टि घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके, समष्टि घनत्व का मापदंड। यानी इसकी कैलकुलेशन तुम किस हिसाब से करते हो, समष्टि घनत्व का मापदंड। और आपने लिखा है कि कुल संख्या, अरे कुल संख्या का किया है, तो आप सीधा सा ये कह सकते हैं कि समष्टि घनत्व को कुल संख्या के रूप में मापा जाता है। कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास।